students. In today's video lecture, we will study about verbal hypothesis and then about open reading frames. Firstly, let's have a look about verbal hypothesis. We know that during the protein synthesis, the codons they base pair with the anticodons of the transfer RNA which is carrying the amino acids. Now, one amino acid it can be coded by different codons, and the difference between these codons of a specific type of amino acid lies at the third base position, that is at the 3' end. Now, first base of the codon in the messenger RNA, if see the structure, the red color is the messenger RNA and this structure is of tRNA. Now, this messenger RNA, its first base, if it is red in the 5', this one is the 5' and this one is the 3' direction. Now, if you are seeing that its first base, it is coding with the third base of the transfer RNA or anticodon. If it's that the anticodon of the transfer RNA, it recognizes only one codon through Watson-Crick, and we know कि जो Watson-Crick base pairing होता है वो strong होती है. तो cell would have different type of transfer RNA. हर एक कोडॉन के लिए, हर अमाइनो एसिड के हर कोडॉन के लिए एक सेपरेट सा उनको ट्रांसफर RNA रिक्वायर्ड होगा, बट दिस इज़ नॉट द केस. तो इट मीन्स कि कुछ ट्रांसफ़र RNA हैं जो कि कोडॉन्स मोर देन वन कोडॉन्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं. नो फॉर एग्जांपल आइनोसिनेट जो है, इट कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विथ 3 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स लाइक यूरेसिल, साइटोसिन एंड एडेनिन. नो वन अनदर एग्जांपल इज लाइक इन केस ऑफ यीस्ट, जो उसका आर्जिनिन का ट्रांसफ़र RNA है, इसका एंटीकोडॉन जो है उसका सीक्वेंस है ICG 5' डायरेक्शन से, और ये रिकॉग्नाइज कर सकता है 3 टाइप के आर्जिनिन के कोडॉन्स. नाउ इफ़ यू सी दीज 3 कोडॉन्स, इसमें आप देख रहे हैं कि जो CG है हर एक कोडॉन का वो सेम है, मीन्स फर्स्ट 2 बेसिस जो है वो आइडेंटिकल है. डिफरेंस इज लाइज इज ओनली इन द थर्ड बेस, जो कि नॉट स्ट्रॉन्ग बट वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है. सो जो थर्ड बेस है मोस्ट कोडॉन्स की, इट बेस पेयर लूजली विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो है उसके एंटी कोडॉन्स का. So this leads to the verbal hypothesis, and hence according to the verbal hypothesis, जो फर्स्ट 2 बेसिस है मैसेंजर RNA के, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक बेस पेयर करेगा विद द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस जो उसके ट्रांसफ़र RNA के होंगे. मीन्स जो ट्रांसफ़र RNA का सेकेंड और थर्ड वाला न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं. सिर्फ जो फर्स्ट बेस है एंटीकोडॉन का, इफ़ इट इज़ रेड इन द 5' to 3' डायरेक्शन, ये पेयर करता है विद जो थर्ड बेस है कोडॉन का, और इसी को हम वर्बल इसी की ड्यू टू दिस ओनली द वर्बल हाइपोथेसिस इज देयर, एंड यही बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कोडॉन्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकता है एक ट्रांसफ़र RNA. फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट बेस जो है एंटीकोडॉन का, इफ़ इट इज़ साइटोसिन और यूरेसिल, तो इट कैन बेस पेयर विद ओनली वन कोडॉन, क्योंकि वहाँ पे देखा गया है जो बेस पेयरिंग है वो हाईली स्पेसिफिक होती है. अगर फर्स्ट बेस जो है एंटीकोडॉन का, इफ़ इट इज़ यूरेसिल और गुआनोसिन, देन इट कैन रिकॉग्नाइज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स, एंड इफ आइनोसिन इज इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द एंटीकोडॉन, तो 3 डिफरेंट codons it can recognize. Also approximately minimum of 32 transfer RNAs these are required for translation of all the 61 codons, और जिसमें 32 में से 1 जो कोडॉन है ये स्पेशली स्पेसिफिक होता है फॉर द इनिशिएशन. नाउ कम्स द ओपन रीडिंग फ्रेम्स. नाउ वी नो दैट अगर जेनेटिक कोड जो है उसको हम रीड करते हैं तो वो एक नॉन ओवरलैपिंग ट्रिपलेट्स की फॉर्म में रीड करते हैं. दिस वी हैव अर्लियर सीन इन आवर अर्लियर वीडियोज़ इन द जेनेटिक कोडॉन्स करेक्टरिस्टिक फीचर. सो अगर हम एक सीक्वेंस को देखें तो देर आर 3 पॉसिबल वेज कि वो किस तरीके से ट्रांसलेट करेगा किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को इनटू प्रोटीन्स, क्योंकि हमें पता है कि जो जेनेटिक कोड है ये डिटरमाइन करेगा कहीं ना कहीं प्रोटीन के सीक्वेंस को. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज़ द सीक्वेंस.
नाउ देर आर थ्री पॉसिबल वेज कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, कीपिंग इन टू कंसिड्रेशन कि हम ए को फर्स्ट वाले को न्यूक्लियोटाइड को से स्टार्ट करें या सेकंड वाले को या थर्ड वाले ग्वानोसिन से हम स्टार्ट करें। ऑन दैट बेसिस हमारे पास थ्री टाइप के रीडिंग फ्रेम्स आएंगे, इनको कहेंगे रीडिंग फ्रेम्स। नाउ इन तीनों में से ऐसा नहीं है कि सबके सब ये जो है ये प्रोटीन की सिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं। ओनली जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं यही डिटरमाइन करेंगे कि अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होगा, यही सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट करेंगे, इसमें हेल्प करेंगे। नाउ सो ओपन रीडिंग फ्रेम एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि ट्रांसलेट होता है इनटू द प्रोटीन्स और इसके एंड हैज़ ए रीडिंग फ्रेम, और हमेशा स्टार्ट करेगा विद द इनिशिएशन कोडॉन AUG और एंड करेगा विद द टर्मिनेशन कोडॉन। बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशिएशन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन आ गया तो बस वो ट्रांसलेट हो सकता है। उसके बीच में भी बिटवीन द इनिशिएशन एंड द टर्मिनेशन कोडॉन्स देयर शुड बी ए सीरीज ऑफ ट्रिपलेट्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कि अमाइनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस होगा। दिस इज द ओपन रीडिंग फ्रेम। नो इफ ए रीडिंग फ्रेम इट कैनॉट बी रीड इनटू प्रोटीन्स, कोई किसी भी प्रोटीन को ये नहीं रिप्रेजेंट करता है या उसको रीड करके कोई भी प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज हो सकती है, देन क्योंकि उसमें रिपीटेड पोजिशंस पे यू आर सीइंग द टर्मिनेशन कोडॉन, देन दिस टाइप इज नोन एज द ब्लॉक्ड फॉर्म। नाउ इफ यू आर गेटिंग ए DNA सीक्वेंस तो उसका आपको फंक्शन नहीं पता है, तो यू कैन एनालाइज या यू कैन गेस कि इसका क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल रीडिंग फ्रेम है, यू कैन इजीली डिटरमाइन, और उसके बेसिस पे आप इवन प्रोटीन का भी सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हो कि क्या ये वाला DNA जो है अननोन फंक्शन का कि क्या ये प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एंड एन ओपन रीडिंग फ्रेम स्टिल इफ it is a open reading frame, but still it is for which no protein product has been identified, it is known as unidentified reading frame. That's all about Vogel hypothesis and open reading frame. Thank you.